हेलो सर, नमस्कार। मैं पारसनाथ। मैं LIC डिपार्टमेंट में अभी आया हूँ और आपके LIC डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे एजेंट बैठे हैं। ये सब एजेंट रूम है। मैं इस एजेंट रूम को दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। ये LIC ऑफिस का एजेंट रूम है। और सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? आला सिंह। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि LIC में इतना आक्रोश हो गया है कि लोग ना बीमा कराने के लिए लोग डर रहे हैं कि मेरा पैसा जो है भारत सरकार ने मोदी के अंडर में मेरा पैसा डूब रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी सूचनाएं जो कि न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, लोग आक्रोश है, डर रहे हैं। क्या इस समय क्या बीमा कराना उचित रहेगा? आप मुझे बता सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से? तो सही प्रश्न किया है। बीमा कराना पहले भी उचित था और आज भी उचित है जी। किसी भी इन्वेस्टर को LIC के विषय में अपनी चिंता नहीं रखनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि LIC का जो फंड है, LIC को जो हम पैसा दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, वो कहीं एक जगह नहीं इकट्ठा पड़ा हुआ है जिससे कोई रिस्क हो, या किसी ऐसी जगह, अनसेफ जगह इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है जिससे कोई नुकसान की संभावना हो। LIC का पैसा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है। बड़े बड़े उससे संस्थाएं बनती हैं, बहुत बड़ी कंपनियां बनती हैं, बड़े उद्योगों में पैसा लगता है और सब वो पैसा पूर्णतः सिक्योर होकर के लगता है, क्योंकि वो ये सरकार अगर लेती है तो उसके अगेंस्ट में, लोन के अगेंस्ट में जो है बॉन्ड जारी करती है। अगर बॉन्ड नहीं जारी करती है तो उसके बदले असेट जो है मॉर्टगेज करती है। तो इसलिए पैसा कहीं अलग नहीं रखा हुआ हो रहता है, इधर से आया और कहीं लग गया, और लग गया तो वो अच्छे रेट पे लगा और परिणाम ये होता है कि अच्छे रिटर्न देता है। आज की तारीख में हर 10 मिनट में 57 करोड़ LIC का प्रॉफिट शेयर है। तो कितना है आज सर? की तारीख 57 करोड़। जी, अच्छा। तो ये किसी भी दुनिया में ऐसी संस्था ने कोई नहीं है जिसके पास इतना अच्छा रिटर्न हो। दूसरी सबसे बड़ी वजह है, तो मैं यहाँ पर आपसे यह पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने बताया 57 करोड़ LIC का इन्वेस्टमेंट है, तो लेकिन जनता में इतना आक्रोश फैला हुआ है कि मोदी जी ने कि यहाँ पर 10% शेयर बेच दिए, LIC के 30% शेयर बेच दिए। तो इस तरह से लोगों की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है कि LIC को मोदी जी ने बेच दिया है। तो इस तरह से आप बता रहे 57% का जो आप शेयर बता रहे हैं LIC का है, तो क्या ये जनता इस तरह से ऐसा क्यों उनके दिमाग में बैठ चुका है कि LIC को मोदी जी ने बेच दिया है, LIC लॉस में जा रही है? क्या ये सही है? LIC चूँकि एक गवर्नमेंट बॉडी है, सरकारी संस्था है, और अफवाह फैलाने वालों के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं करती है सरकार। तो ये पूर्णतः अफवाह है जी। जो पैसा इससे निकाला गया या इन्वेस्ट किया गया है सरकार के द्वारा, वो भारत सरकार का शेयर जी, जो 10% शेयर है उसका मात्र 2% निकाला है। 10% से केवल, हाँ, भारत सरकार का जो LIC में शेयर है वो 10% है। जी, अच्छा। 10% का मात्र 2% निकाला गया है। अच्छा। और ये पैसा LIC का प्योरली नहीं है, ये भारत सरकार का ही पैसा है जो 2% निकला है। ओहो। तो ये र्यूमर है कि LIC ने पैसा कमा दिया है, LIC का पैसा है, ये भारत सरकार का पैसा है। जो शेयर था उसका कुछ परसेंट मात्र ही निकला है जी, जो उसने खुद लिया है सरकार में। जी, और जो LIC का 98% है वो LIC के पास ही है। इसलिए वहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो र्यूमर है वो मात्र र्यूमर है। दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा की बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा पूर्णतः आपके पैसे को सुरक्षित किया गया है
आर्टिकल 37 एक्ट 1956 के द्वारा, ओके। जिसके मतलब ये है कि ये पैसा जो आपका लग रहा है जी ये LIC की देनदारी है, और LIC अगर नहीं दे पाती है तो भारत सरकार की देनदारी पूर्णतः बनती है, और मैं ब्याज के बनती है। जी, जो आपकी जो लाइबिलिटी है, जो भी लाइबिलिटी है, पूर्णतः भारत सरकार की है। ये आर्टिकल 37 एक्ट के तहत है, और इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। एक सबसे बड़ी वजह और है भारत, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, हम जो लोन देते हैं जी हाँ पब्लिक को या प्राइवेट संस्थाओं को, जी, तो वो भी पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि ये लोन भी प्रोटेक्टेड होता है। जी। कैसे प्रोटेक्ट होता है ये बता सकते हैं? इसलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा LIC को, इस हमारी संस्था को फर्स्ट मॉर्टगेज का अधिकार मिला हुआ है, जो किसी के पास, दूसरे के पास नहीं है। जी, आप क्या जिसका बता मतलब सकते हैं? है कि अगर किसी संस्था या व्यक्ति के ऊपर लोन है और वो दिवालिया हो जाता है जी या हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले पूरा का पूरा जी दायित्व जो होगा LIC का, वो भारत सरकार, वो संस्था के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा LIC को मिलेगा। तत्पश्चात जो उसकी जो प्रॉपर्टी सेल होगी, तो उसका बचा हुआ पैसा दूसरे लोन धारकों को दिया जाएगा बचे हुए से। तो ये 100% सुरक्षित हो गया। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि हमने अगर किसी को लोन दिया है, उसका अगर संस्था दिवालिया हो जाती है, उस केस में हमें कुछ परसेंटेज ही मिले, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर हमें पूरा का पूरा 100% पैसा मिलेगा संस्था को, और बचा हुआ अगर पैसा होगा तो उससे दूसरे लोगों को शेष से मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पर हमको किसी भी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए, ना हमारे ग्राहकों को चिंता होनी चाहिए कि हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। जी ठीक है सर, मैं अभी आपने LIC के बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं ये चाहता हूँ कि जो आजकल जो लोग जान रहे हैं कि LIC को मोदी जी ने बेच दिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बेच दिया है, जो ह्यूमर फैला रहे हैं, इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गलत है। इसका मतलब हुआ ये कि जनता को इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। जब जानकारी हो जाएगी तो इस तरह की अफवाह समाज में नहीं फैलेगी, और अधिक से अधिक लोग यहाँ से अपनी संस्था से, LIC ऑफ इंडिया से LIC कराएंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इस LIC डिपार्टमेंट में आया हूँ मैं, वो सरकारी चैनल है, इसी चैनल पर मैंने इनसे कुछ बातें करी हैं LIC के संबंध में। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और राजा राम जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।